हाँ, अरे बिट्टो बुआ है, उनकी छोटी वाली जो बहू हैगी भैया, वो डिरा में है। उनके उनके माशाल्लाह से खुशखबरी है। ये पूरे मोहल्ले की जनता को यहाँ लाके बिठा लेती हैंगी और फिर चाय नाश्ता कराओ और उसमें क्रीम वाले बिस्कुट जरूर होने चाहिए। क्रीम वाले बिस्कुट अम्मी मेरे लिए भेजती हैं। ये नहीं सोचती किसी ने अपनी लड़की के लिए कुछ भेजा है तो तुम सबको क्यों खिलाए पड़ी हो। अरे बहुत मजो के हैं, खाओ खाओ, बस सबको दिखाने के लिए कि हमारे घर क्रीम वाले बिस्कुट आते महंगे वाले। अब कोई अल्लाह का बंदा पूछ ले कहाँ से लिया तो बता दें कि भाई इनके घर से आए, लेकिन ना कोई पूछेगा ना ये बताएंगी। या ये और खुद बता दे, आने वाले की आंख में भी शर्म आए। कह रहे यार उसकी माँ उसके लिए भेज रही है, हम ना खाएं। वो डिरा में है, सुन रहे, वो डिरा में है कि कुछ पूछो मत। आजकल की लोंडियों का यही है, ऐसी हो जाती है, हाथ का छाला बन जाती है, कोई काम नहीं होता उनसे। और ये जो सारी बेटी है ना, एक सिरे से इतनी सास की बुराई करती हैं, इतने कीड़े डालती हैंगी उनमें। और यहाँ के हमारी सास को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। हमें कोई राय लेनी होती है तो हम आपके कने आते हैंगे, आप जो बताती हैं बिल्कुल सही होता हैगा। आपको उम्र का बड़ा तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है, उसी में ये गलगल हो जाती है कि किसी को मेरी कदर नहीं है, मोहल्ले वालों को कदर है, मेरी अपनी बहू को मेरी कदर नहीं हैगी। और भारे निकलते इनका मजाक बनाएंगी। पहले तो इनके दांतों का बनाती हैं, फिर इनकी उसका बनाती हैं कि अरे कुछ आता जाता नहीं है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। लेकिन इनको अगर मैं बोल दूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी। ये समझेंगी कि वो इतने लोग मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है। अब सुना है नन भी आई हुई है, उसके भी माशाल्लाह खुशखबरी है। तो नन यहाँ आ गई जरा माँ के कने कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। और भैया ये जो नन का है, नन का महीना इनसे शायद थोड़ा आगे पीछे का ही है, इतना मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, मगर आगे पीछे की है। तो भैया अब बिट्टन बुआ चाहेंगे जरा ये उसका ख्याल कर ले, तो वो खुद हाथ का छाला बनी हुई। जे बात अब नन को अपनी खिदमत करानी है तो उनकी सास हमारी सास को सब बता रही हैं और ये सब में बयान कर रही हैं। ये मकसद था इस बात का। वो कहा हाथ पाट उठा ला और रोटी का, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने वजन उठाने को मना किया। ले मैंने कहा लो, हम तो रोटी पका रहे थे, हमारी सास तो 8वां महीना लगता था और ज़मीनों में पोछे लगवाना शुरू कर देती थी, बैठ बैठ के झाड़ू है चौकों का फर्श होता था पहले, और आटा तसला भर के आटा गुनवाती थी। तो वो बच्चे को वो मिलती है इससे ताकत। और अब भैया देखो ज़रा, एक वो नया फैशन चला है, अल्ट्रासाउंड ने क्या कि बच्चे के नाल फंसी हुई है तो बच्चा उल्टा है तो बच्चे के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। वही भिन्न हमारे माशाल्लाह तले ऊपर कितने बच्चे हो गए, हमें किसी का पता ही नहीं किसके नाल फंसी थी तो कौन उल्टा था कौन सीधा था। घर के काम ही कर रहे हुए, रोटी पका रहे हुए, कुछ कर रहे हुए तो हमारी सास जल्दी से भाग के जाती थी, मोहल्ले में हमारी दाई रहती थी। ना ना, हम बहुओं से कोई काम नहीं होता है, जैसे तुम्हारी बेटियों से नहीं होता है। जब उनके कुछ होने वाला होता है ना, वो भी असल पार्टी लेकर पड़ जाती है, हर काम दूसरा करके दे। ऐसे हमारे साथ होता है। लेकिन आदमी को दूसरे का दिखता है, अपना नहीं दिखता है। और जिसमें ये कीड़े डालनी इतनी सीधी हैगी, सास कहेगी उठ जाओ तो उठ जाएगी, सास कहेगी बैठ जाओ तो बैठ जाओगी, घर के सारे काम करती हैगी। अब कोई तेज तर्रार बहू होती तो इनको जाके सुनाती, गज भर की जबान इनके ऊपर चलाती कि नहीं वो तो ये करती है, नहीं वो तो वो करती है। लेकिन भैया मैं बोलूंगी अभी यही जो बैठी हैंगी पूरे में मुझे बदनाम कर देंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बता दे रही हूँ कि लड़की अच्छी हैगी जिसकी बुराई कर रही है। अब डॉक्टर ने उसको कुछ चीजों को मना किया हैगा तो वो कैसे कर लेगी। यहाँ तो आदमी 2 बच्चे पैदा कर समझता है हम तो आधे डॉक्टर हो गए। जैसे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, ऐसी औरतों के सिम्टम बराबर नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। सही पकड़े हैं। बस ये कहो कि पहले बच्चे में थोड़ी वो आती थी दिक्कत, उसके बाद का तो ले और आसान। बस कुछ कुछ घंटों के दर्दों पे होने लगते थे बच्चे। हमारी जो छोटी वाली लोडिया हुई है ये बबली, इसका तो भिन्नो बस ये था कि मैं खाना पकाया, मैंने रोटी पकाई और सुथरा तबीयत नहीं सुबह से ख़राब थी, दर्दों में ही पूरे काम करे। ये हमारी मी आए तो मैं निकल मैं तुम्हें रोटी दे दूँ, इन्हें मेरे मुंह से वही पता चल जाता है भैया हमें का इतनी वो होती है। हमारी सास को अंदाज़ा हो गया मेरे मुँह से, उन्होंने कहा हमने इनसे हमारे दूल्हा से कि पारे रक्षा पकड़ो, इनको डॉक्टर के लेके चलो, इनकी इस वक्त तबीयत ऐसी हो रही है। पर डॉक्टर को कहा, वो तो बस वही दाई हमारी बुढ़िया हो गई थी। फिर वो डॉक्टर के कहा अम्मी क्या, हमारी मियाँ अम्मी क्या डॉक्टर के जाओगी, और उनको ही बुला लाता हूँ। फिर अब वो आ गई अफसरी बुआ, वो यहाँ वो बुढ़िया ठुड़िया और
मिनटों में निपटा के चली भी गई। अब तो भैया वो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी इतना हुलाते हैं, बच्चा उल्टा हैगा, अभी ऑपरेशन करो तो बच्चे के नालें फंसी हुई हैं, बच्चे के गले में नाल का बंधा है, दम घुट जाएगा, डरा देते बेचारे माँ बाप को। अब कुछ चिल्लोड़ियाँ भी आजकल बहुत ऐसी हो गई हैं, हाथ का छाला बनी हुई है, अल्लाह माफ़ करे। तो अरे बच्चे तभी तो अब ऐसे हैंगे बच्चे, चूचू का मुरब्बा हो रहे हैं बच्चे भी, तो अब ऐसे हो रहे हैं। जब माएँ जो है चट्टे मिट्टे खा रही हैं और छोटे के बताशे ही खा रही हैं, अच्छा तो खाई कब रहेंगे, तो नहीं खाना चाहती। कोई अच्छा ड्राई फ्रूट कह लो, अच्छी चीज़ इनको खिला लो, नहीं खाऊंगी। अगर बहू ड्राई फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाए, तो ये होगा कि मियाँ का खर्चा बढ़ा दिया। एक तो डिलीवरी का खर्चा रखा है आगे, और ऊपर से ये खाने पीने के खर्चे होंगे। वो नहीं खा रही है तो उसका बुरा भला बयान हो रहा है कि वो ऐसी है, वो वैसी हैगी। हम सासों किसी करवट चैन नहीं होती है। तो यही तो बेचारी कह रही थी बिट्टन बुआ कि मैं क्या करूं, इतना तो इसका वो हैगा कि कोई हद नहीं, ख्याल सब कुछ, और फिर भी क्या हर वक्त इसकी आसल पाटे लिए पड़ी है। मेरे यहाँ दर्द हाय हो भैया, 100 बातों की एक बात, हम तो ये कहेंगे ये आजकल की लोनियों ने उसको बना ही बहुत लिया। अरे मैं तो उस दिन वो देख रही थी, वो एक हीरोइन है, क्या नाम है, बड़ी खूबसूरत, तो वो क्या वो अपने बच्चे के शायद 2-3 जने 4-5 दिन बाद अपने मियाँ के साथ बाहर को खाना खाने निकल गई। लो भैया, लोगों ने आपको ये सुन रही थी, लोगों ने कहा कि नहीं निकलना चाहिए था, ये बात सही है कि बच्चा खाने में निकलना नहीं चाहिए, यूं थोड़ी। तो वो पहले की औरतें तो कहती थी झपेटा लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अब भला पीछे पड़े, ऐसा नहीं। बात यह है कि औरत बहुत कमज़ोर होती है, वो उस वक्त बीमारी बहुत आसानी से पकड़ लेती है। अब बस उसी में लोग पहले तो थे ही अंधविश्वासी इतने कि वो ये हो गया, भूत लग गया तो पलीत लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता था, बीमारी लग जाती, उसी में औरत खत्म हो जाती थी बेचारी। तो उन्होंने कहा कि कोई मैं बीमार थोड़ी हूँ, उनने ये बात कही, इतनी बड़ी उसने हीरोइनी ने, और ऐसी उनने वो करी है एक्सरसाइज है, और ले भाई यूँ सिलिम टिरिम हो गई वो, कुछ ही महीनों में इतनी मोटी हो गई थी माशाल्लाह से। अब फिर उनने जल्द कुछ टाइम बाद ही दूसरा माशाल्लाह कर लिया, फिर वो इतनी हो गई थी माशाल्लाह, तब फिर वो यूँ हो गई। अब हीरोइनी है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी बात इनको कितनी सही लग रही हैगी। यही मेरा वजन बढ़ जाता है, मैं जरा सा कम करने की सोचती हूँ तो इनकी आंखों में खून उतर आता है, मुझे डांटती हैंगी। उसे कहती है ऐसी हड्डियां निकली, किसी के घर जाओगी तो आदमी सोचेगा तुम्हारे पर बड़ा जुल्म हो रहा है ससुराल में, और शादी के बाद अगर लड़की मोटी नहीं हो तो समझते परेशान हैगी। तो कहती खबरदार जो तुमने वजन कम किया हो। no! हमारी वालियों के ड्रामे ही ज्यादा हैंगे। अब अल्लाह खैर करे, जब इंशाल्लाह हमारी वालियों के होगा तो ये जने क्या क्या करेंगे। मैं इतनी सीधी इतनी नेक मी क्या करूंगी, तिन्नी का नाच नचा दूंगी, गिन गिन के बदले लूंगी, बिस्तर से पैर नहीं उतारूंगी। सारी खिदमतें जो अब तक तुमने मुझसे नंदों की, अपनी और अपने मीके वालों की करवाई है, सब ले लूंगी। लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं हैगा, जब होगा तब देखा जाएगा। बस अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हो रहा है, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या कहें। मैं तो भैया यूँ कुछ कहती नहीं हूँ, ये ऐसी नकचड़ी हैगी फोत, मैं ऐसी कुछ कहूँगी मुँह नोच लेगी मेरा। हाय हाय, यही तो रोना है, बेचारी कुछ कहती नहीं हैंगी, खाल में भूसा भर देती है, तल तल डालती है अपने डायलॉगों से। वो तो आपने सुना ही हैगा इनकी बातें, किसी से कुछ छुपा थोड़ी हैगा। इतनी दुनिया जहान ने मुझे बातें कहेगी, पूरा ख़ानदान ने मुझे बदनाम कर देगी कि हमारी सास ये कह रही है, हमारी सास वो कह रही है। मैं इसलिए कहती नहीं हूँ, लोग मुझसे पूछते भी हैं कि तुम्हारी बहू के कोई खुशखबरी नहीं है, मैं कहती हूँ भैया हम कुछ कहते नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब दिल चाहेगा करेंगे। हमें हमारा तो ये देख लो, इस वक्त भी इतनी तबीयत ख़राब है कि ये सब बदतमीज़ नज़ला हुआ हुआ है, ऐसी तो भैया सर में नज़ला आड़ा पड़ा है, और इतना भैया खांसी है, खास खास के फेफड़े हिले जा रहे हैं, पेट की आंतें दुख गई, उस पर भी हम अपना सब काम कर रहे हैं। अपने उठ के पेशाब को भी जा रहे हैं, अपने उठ के वज़ू भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब काम अपने खुद कर रहे हैं। हम नहीं कहते किसी से अपने किसी काम को। ये काम तो मैं इनके चाह के भी नहीं कर सकती, ये तो इन्हें खुद ही करने पड़ेंगे। और उल्टा इनका भी तल उठे बैठे का कर देती हूँ कि लाओ मैं चावल बीन दूँ या दाल बीन दूँ, लाओ सब्जी काट दूँ। जी बहुत काम करती हैंगी, कल दाल बीन के दी तो उसमें कंकर ही कंकर भरे, पता नहीं कैसे दाल बीनी थी, बुरा भला मुझे सुनने को मिला। ये अपना तो गीली बन गई, क्या नहीं कैसा काम करती हो, देखने का इनका ये नजरिया था कि ये सारी गलती इसी की है। अब मैं भी सीधी कुछ बोल ही नहीं पाई कि नहीं भाई दाल तो इन्होंने बीन के दी है। किसी दिन अल्लाह रखे तरकारी काट देंगी तो पहले तो सब में फोन कर करके बताएंगी सब्जी काट रही हूँ, हाँ सब्जी काट रही हूँ, हेलो सब्जी काट रही हूँ।
ऊपर से वो भी साफ सुथरी नहीं काटती हैं, तुम धोने में निकाल लेना। अरे मैं धोने में पत्ते कहाँ से निकालूंगी, पहले बीन के अलग किए जाते हैं। और ये ऐसे तो इतनी शुगर मशहूर है, इतनी शुगर मशहूर है, और अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद ही करती रहती है। ये सब बातें मैं सिखा रही हूँ इनको। और बैठे बैठे कभी कर देती, हालांकि बुखार तक हैगा मुझे, मेरी ऐसी तबीयत हो रही है कुछ मत पूछो। और आजकल की लोग नहीं, जच्चा खाने में भी भिन्न हो। हमारी अम्मी तो थी नहीं कि आके हमें अछवानी दे देती, वो तो हमारी भाभीयों पे प्यारी थी इतनी। हमारी भाभी का हमारे साथ के है, हमारी सास वो थी, वो कुछ किसी प्रकार की नहीं थी। तो अम्मी कुछ दिन आके रहती थी और फिर चली जाती थी। हमारी भाभीयों को तो था कुछ शगल, जहाँ मैंने नंबर लगाया वहाँ हमारी एक आध भाभी ने भी नंबर लगा लिया। और हमारी अम्मी तो हमेशा की अपनी बम्मों पे जान देती है। हमारी अम्मी ऐसी सास नहीं थी जैसे अल्लाह बख्शा हमारी सास थी। अल्लाह, फिर सेम ओल्ड स्टोरी। ये कहानी लगभग 2 से 2.5 लाख बार मुझे सुना चुकी है, और 2 से 2.5 लाख ही बार इन औरतों को सुना चुकी है। मुझे तो कोई अलग कमरे में बिठा दे और इधर कोई वो लगा दे वीडियो कैमरा, और मेरे उधर माइक लगा दे, मैं बोलती रहूंगी, एक्सप्रेशन इनके चलते रहे। पूरी कहानी है बाय हार्ट, फर याद है मुझे। ओह, हमारी अम्मी बहुत कायदे की औरत है। अभी भी तुम देख लो, मैं इतना बुलाती अम्मी मेरे कने आके कुछ दिन रह लो, कहाँ आती है। इतना बुलाने पे भी अपनी बहुओं पे ही वो जान छिड़कती है। अल्लाह का बहुत करम है कि नहीं आ रही है, वरना टोका टाकी करती रहती हैं। वैसे तो हमारी साथ सही सही चलती हैं, पता नहीं अम्मी आके इनकी क्या भर देती हैं, इनको टेढ़ी हो जाती हैं, बोलना छोड़ देती हैं, गुस्सा करती रहती हैं। तो उनका उनके बगैर दिल नहीं लगता है। हाँ भाभी भी बेकार कहूँ, सही हैंगी अम्मी के साथ, चाय ऐसी बात नहीं है भैया। बहुएं तभी सही रहती है जब सास सही रहे। अब बाजी ऐसी होती है, सास कितना भी कुछ कर दे, बम्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह सब कुछ दे, लेकिन ये मुगालता ना दे के हम बहुत अच्छे हैं। अब देख लो, हमारे तो अपने घर की बात है कि कुछ भी कर दो मुंह टेढ़े ही रहते, जरा सी बात। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं तो बाद में पी लूंगी मैं। अभी मन दिल भी चाह रही है, और आज हमारी नंदों को फिर बिरयानी और सब बना के भेजना है, अम्मी ने किया है, तो इसलिए मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। सुबह से कर रही हूँ, अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप लोग बैठ के बातें करो। भाई वाह, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस फिल्टर। भाई वाह वाह वाह, what a eyebrows, what a beautiful lips, beautiful cheeks, beautiful eyes. भाई वाह वाह वाह, माशाल्लाह से आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। भाई वाह, थोड़ा सा फेस फैटी लग रहा है, बट नेवर माइंड, स्टिल आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। भाई वाह 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 वाह, माशाल्लाह से खाते पीते घर की लग रही हूँ। थैंक्स गाइस।